कलयुगी बेटी, पैसों से प्यार, एक प्यारी सी कहानी। साखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? विनीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। साखा अभी भी अपने पापा रतनलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विनीता जी ने कहा, बस करो साखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहते हो? हर महीने 1,000 रुपये? इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। साखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रतनलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐसो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थी। विनीता, इसे 5,000 रुपये दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रतनलाल जी ने विनीता की ओर देखकर कहा। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5,000 खर्च नहीं किए। यह सुनकर साखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। साखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है, विनीता जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5,000 रुपये लाकर साखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐसो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। साखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो, विनीता जी ने कहा। तो रतनलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसो आराम की जिंदगी को ज़्यादा महत्व दिया। विनीता जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रतनलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन साखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना, लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, रतनलाल जी ने कहा। तो साखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को यह सब पसंद नहीं है। उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर रतनलाल जी और विनीता जी ने बेटी की एफडी तुड़वा कर पैसे दे दिया। कोर्ट मैरिज के लिए बेटी सुबह निकली तो विनीता जी ने कहा, हम भी चले क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे, और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने, साखा ने टालते हुए कहा। रतनलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, वो पैसों का क्या किया? अपने बैंक में डाल दिए क्या? बेटी ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए हैं। उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ साथ ही फ्लैट भी
किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। बेटी सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर विनीता जी इंतजार करती रही, लेकिन शाखा नहीं आई। कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। शाम को शाखा का फोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई हैं आपकी? विनीता जी ने कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे, राजीव ने मना कर दिया। उसने कहा, जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। पैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को? मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। बेटी का जवाब सुनकर विनीता जी का दिल थक से बैठ गया। वो वही सोफे पर बैठ गई। रतनलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है? क्या सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? रतनलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रतनलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गई। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों शाखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी न देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते? विनीता जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत शाखा को फोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा तो रतनलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास? रतनलाल जी और विनीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गई। आखिर माता पिता का प्यार ही सच्चा प्यार होता है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।